हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबका स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय की समीक्षा की जिलाधिकारी ने। यूक्रेन रूस युद्ध में यूक्रेन में फंसे लोग दरभंगा में भी हेल्पलाइन नंबर चालू। अतिक्रमण हटा कैदराबाद सरकारी बस स्टैंड से। और 2 वर्ष बाद स्कूल में गरम मिड डे मील खाने के बाद चहक उठे बच्चे। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। शिक्षा के क्षेत्र में अपने गुणवत्ता एवं विशिष्ट पहचान के लिए विख्यात GD गोयनका पब्लिक स्कूल दरभंगा के बच्चों के लिए भी सर्वोत्तम एवं उच्च गुणवत्ता की शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। इस बदलते हुए परिदृश्य में बेहतरीन एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना ही GD गोयनका पब्लिक स्कूल का मुख्य उद्देश्य है। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए GD गोयनका, जो कि 17 एकड़ के बड़े मनोरम एवं शांत वातावरण में फैला हुआ है, में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हॉस्टल फैसिलिटी उपलब्ध है। बच्चों के लिए एयर कंडीशन क्लासरूम, लाइब्रेरी, CCTV एवं GPS युक्त बसें, स्विमिंग पूल, बैडमिंटन, टेनिस जैसे इंडोर एवं आउटडोर खेलों की भी उपलब्धता, साथ ही कंप्यूटर, रोबोटिक्स, ऑडियो वीडियो सेमिनार के अंतर्गत बच्चों के लिए साप्ताहिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स की भी व्यवस्था की गई है। विद्यालय के चेयरमैन डॉक्टर मनोज कुमार का उद्देश्य यही है कि बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा और सुविधा के साथ तकनीकी युक्त उच्च गुणवत्ता की शिक्षा मिले। इस विद्यालय का संचालन हनुमान नगर के डिलाही के पोररिया में हुआ है। अभिभावकों की सुविधा के लिए GD गोयनका सिटी हॉस्पिटल ML अकेडमी के बगल में स्थित है। 50 वर्षों से आपका विश्वासी दुबे क्लिनिक अपने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित डॉक्टर सुनील दुबे के द्वारा सभी तरह के यौन रोग, गुप्त रोग एवं चर्म रोगों का सफल इलाज। निसंतान दंपत्ति एक बार अवश्य मिले। दुबे क्लिनिक, सुभाष मार्केट, लंगर टोली चौराहा, पटना। और अब समाचार विस्तार के साथ। मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय लगातार शहर से लेकर गांव तक, और इसकी समीक्षा की जिलाधिकारी राजीव रोशन ने। कहां क्या कमी है, कहां क्या करना है, मार्च तक इस लक्ष्य को पूरा करना है, इस पर चर्चा हुई, आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय की समीक्षा बिंदुवार जिला पदाधिकारी राजीव रोशन ने की। स्टूडेंट क्रेडिट की योजना की स्थिति को जाना। उन्होंने बिहार निवासी वैसे विद्यार्थी जिन्हें बिहार राज्य से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो, उस शिक्षा हेतु ऋण के लिए इच्छुक हो, उसकी स्थिति को जाना। इसके अलावा योजना अंतर्गत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से मान्यता प्राप्त संस्थान से इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी इत्यादि के बारे में भी उन्होंने जानकारी ली। जिलाधिकारी ने मार्च महीने में इस योजना के तहत आवेदन की संख्या बढ़ाकर 10,000 करने का लक्ष्य जिला प्रबंधक DRCC विकास कुमार को दिया। जिलाधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना की समीक्षा के दौरान जिले का लक्ष्य 1,32,706 दिया गया था, जिनमें से 11,756 इंटर पास 20 से 25 वर्ष तक के बेरोजगार युवकों को मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत 2 वर्षों तक 1,000 रुपया प्रति माह के दर से 24,000 रुपया उपलब्ध कराए गए। यूक्रेन और रूस के विवाद में, युद्ध में यूक्रेन में फंसे लोगों के लिए दरभंगा में भी कई लोग फंसे हैं, और जिला हेल्पलाइन सहायता केंद्र नंबर चालू किया गया है। रूस यूक्रेन युद्ध में सैकड़ों लोग, हजारों लोग फंसे हुए हैं। दरभंगा में भी कई लोग वहां हैं, और इसके लिए जिलाधिकारी राजीव रोशन द्वारा आदेश निर्गत हुआ
कि क्या स्थिति है। सरकार प्रशासन के बीच सेतु का काम करते हुए हेल्पलाइन नंबर चालू किया गया। सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, बीडीओ, थाना प्रभारी और अन्य संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि रूस यूक्रेन युद्ध के फलस्वरूप वर्तमान संकट के कारण वहां के अलग अलग हिस्सों में फंसे हुए दरभंगा जिले के निवासियों की सकुशल घर वापसी सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकार से की जा रही कार्रवाई से लगातार संपर्क में रहे। उन्होंने आपदा प्रबंधन सत्यम सहाय के मोबाइल नंबर 8766259934 और एडिशनल कलेक्टर 9473191318 के अलावे जिला नियंत्रण कक्ष का दूरभाष 06272245055 को भी चालू किया और किसी भी जानकारी इस नंबर से प्राप्त करने के लिए पीड़ितों को यह नंबर जारी किया। अतिक्रमण का बाजार लगातार हर जगह, लेकिन कहीं कहीं फिर सरकारी हथौड़ा चला और इसी के तहत कैदराबाद सरकारी बस स्टैंड में बलपूर्वक अतिक्रमण को हटाया गया। हालांकि दूसरे पक्ष आरोप लगाते रहे, लेकिन सरकारी पक्ष की ओर से कहा गया यह अतिक्रमण है और आदेश है हटाने का। पसरते अतिक्रमण के बाजार के बीच कैदराबाद स्थित सरकारी बस स्टैंड से अंचलाधिकारी ने अतिक्रमण हटाया। राज्यपथ परिवहन कैंपस के अंदर यह अतिक्रमण था। हालांकि आरोप भी लगा कि इस पर रोक है, लेकिन अंचलाधिकारी ने किसी भी बात से इनकार किया, कहा कि वह कागज की बात मानते हैं। उन्होंने कहा कहीं भी कोई इस पर रोक का आदेश मेरे पास नहीं है, अगर किसी के पास है तो वे प्रस्तुत करे, और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चलती रही। और अब बात करते हैं 2 वर्ष बाद कोरोना महामारी के बाद लंबे अरसे बाद स्कूल में गरम मिड डे मील भोजन, यानी रसोइया खाना पकाकर गरम गरम खाना बच्चों को परोसती थी। यह कहानी 2 वर्ष पहले की है। मार्च में जनता कर्फ्यू जब लगा 22 मार्च 2020 को, उससे पहले ये खाना बनाने की प्रक्रिया लगभग 2 वर्ष बाद
शुरू हुई और बच्चे चहक उठे। जी हाँ, वाकई में जिस योजना के तहत, जिस उद्देश्य के तहत इस योजना की शुरुआत हुई थी कि बच्चों को घर जाना नहीं है, गर्म खाना है, और एक बार फिर कोरोना पटरी से नीचे उतर रही और स्कूल की ये व्यवस्था, ये योजना पटरी पर। देखिए रिपोर्ट। सब कुछ ठीक ठाक था 2020 में फरवरी मार्च में, और इसी बीच कोरोना महामारी ने ऐसा कहर बरपाया कि सब कुछ थम गया, दुनिया रुक गई, रेल का पहिया रुका, स्कूल में खाने की बात तो छोड़िए। 22 मार्च 2020 को जनता कर्फ्यू लगा, उससे पहले की ये स्थिति थी, लेकिन वक्त बदला, दिन बदला। लगभग 2 वर्ष बाद फिर से रसोइया गरम खाना पकाने में जुट गई। पहला दिन था 28 फरवरी को, बच्चों को चावल दिया जा रहा था घर पर, लेकिन नसीब नहीं था जिस उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत हुई कि बच्चे स्कूल छोड़ करके न जाएं, भरपेट गरम भोजन पाएं और फिर पढ़ाई में लग जाएं। इसी के तहत ये प्रक्रिया, ये वर्तमान की तस्वीर है। काफी साजो सामान के साथ, पूरे तामझाम के साथ प्रधानाचार्य ने व्यवस्था की गरम खाने की बच्चों के लिए, और बनाने वालों के लिए भी दिन फिरे। रसोइया भी उसी तरह बैठकर पैसा ले रही थी और काम नहीं हो पा रहा था। वक्त बदलते हालात, कोरोना के कहर और उसकी मार, लेकिन फिर गरम खाना बच्चों के बीच हाथ धोकर, साफ सफाई, स्वच्छता के तहत जिस उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की गई, बच्चों को लगातार स्कूल में जोड़ते रहने के लिए। देखिए ये रिपोर्ट। कुछ बच्चे तो भूल गए थे वो गरम भोजन की बात, कुछ के लिए नई एक शुरुआत, और इन सब के बीच चहकते बच्चे। सुबह आते हैं और भूख लगती है तो घर जाना नहीं, स्कूल छोड़ करके कोई माँ बाप को चिंता कि बच्चे भूखे होंगे, और इसकी पूर्ति 2 वर्ष बाद कोरोना काल में बंद हुए मिड डे मील, जहां चावल इत्यादि बांटा जाता था, लेकिन वह घर में रह जाता था। बच्चों को तो गर्म भोजन चाहिए, और इसकी शुरुआत हुई 2 वर्ष बाद। जैसे ही टिफिन हुआ, बच्चे की भूख जगी लगी, और गरम पकते खाना देखकर चहक उठे बच्चे। क्या वो दिन थे, लौट करके वो दिन आया इन बच्चों के लिए जब पढ़ाई के बाद भोजन की कतार। तो ये बताओ कि आज स्कूल आई हो, कितने दिनों के बाद आई हो और कैसा लगा स्कूल आके? हम पर डे आते हैं सर। अब तो खाना भी मिल रहा है। यस सर। क्या कहोगे बताओ? सर खाना बन रहा है, बहुत हम लोग खुश हैं जो खाना मिल रहा है। अब लंच नहीं लाना पड़ेगा, यहाँ स्कूल में खाना बन रहा है। पहले क्या होता था? पहले घर जाना पड़ता था, घर दूर में है, घर जाना पड़ता था। इससे अच्छा है स्कूल में बन रहा है और अच्छा है सर। सबकी व्यवस्था ठीक रहता है? यस सर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सर। तुम्हारे सभी सहेली आती है? यस सर, यस सर, हम सब आती हैं। अगर जो नहीं आती है उसको क्या कहोगे? बोलेंगे आने के लिए, जो अब मतलब कि बहुत अच्छा शिक्षा भी मिलता है और खाना भी बनता है स्कूल। क्या क्या मिलता है? पेट भर जाता है खाना से? यस सर। क्या क्या मिलता है पता है? चावल दाल सब्जी सर। यस सर, यही सब। हर दिन चावल दाल? नो सर, तो? सब्जी और चावल दाल ये सब मिलता है। आज क्या खाई है? आज चावल और सब्जी। का गाइडलाइन 2 साल से खाना बंद था। सरकार ने गाइडलाइन दिया कि 28 तारीख से खाना चालू किया जाए, जो मेनू है खाने का उस हिसाब से खाना चालू किया जाए। आज हम लोगों ने खाना चालू किया, गरम गरम ताज़ा खाना परोसा है। 2 साल से खाना बंद था। उसकी वजह से बच्चों को पहले सूखा चावल मिलता था, पैसा अकाउंट में मिलता था, लेकिन अब हम लोग पका के खाना दे रहे हैं, तो इसकी जो उत्साह है बच्चों में वो कुछ ज़्यादा है। तो कितने बच्चे आपके यहाँ हैं और आज उपस्थिति कितनी है? मेरे यहाँ 356 बच्चे इनरोल्ड हैं, आज 225 बच्चे आए हैं। तो क्या बच्चों को अगर मिड डे मिलता है तो उसका इम्पैक्ट प्रभाव भी पड़ता है? उसका इम्पैक्ट बहुत हम लोगों ने देखा है। जब बच्चों को खाना मिलता रहता है तो बच्चों की उपस्थिति ज़्यादा होती है बनिस्बत जब खाना नहीं मिलता है तो उसमें थोड़ा कम रहता है। इंटरेस्ट ज़्यादा है। गाँव वालों का कोरोना से भी काल था तो बच्चों को भेजना? हाँ, बच्चों को भेजना भी शुरू किया है लोगों ने, लेकिन हमको लगता है कि अब खाना शुरू हुआ तो बहुत बच्चे और स्कूल आएंगे। ये खाने का क्या सिस्टम कुछ बता पाएंगे? कितने का कॉस्ट आता है, क्या होता है, कुछ जानकारी है? जी, इसका कॉस्ट है
ये चावल 150 ग्राम हम लोगों को प्रोवाइड किया जाता है 6 to 8 के बच्चों के लिए। 1 to 5 के लिए हम लोगों को 100 ग्राम, 6 रुपये कुछ पैसे इसके लिए दिया जाता है। 6 to 8 के लिए 5 रुपये कुछ पैसे इसके लिए दिए जाते हैं। संतुष्ट है काफ़ी है या फिर और इसमें लगता है कि इंक्रीज किया जाना चाहिए सरकार को? क्या देखते हैं? चूँकि बल्क में खाना पकता है तो उसमें कुछ चीज़ें हो जाती हैं, इसलिए। 2 दिन पहले ऑटो चालक नंदू हत्या मामले में 48 घंटे बीत गए, 72 घंटे चल रहे हैं, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक खाली है। मालूम रहे कि लगातार दबाव है पुलिस पर कि इसका उद्भेदन हो। घटना किसने किया यह जनता के सामने है। 2 दिन पहले टेम्पो चालक की हत्या की गुत्थी अभी तक सुलझी नहीं है, पुलिस के हाथ खाली है। हालांकि प्रभारी एसएसपी अशोक कुमार ने कहा कि कुछ सूत्र जरूर मिला है जिस पर कार्य जारी है, इसका खुलासा अभी नहीं करेंगे। बहरहाल यह सूत्र सही जगह तक जाए या फिर गलत जगह चला जाता है, ये बाद की बात है। लोगों को इंतजार है कि पुलिस इसमें कहां तक पहुंची। देखिए, जिस रात ये घटना घटी है वो घर से गए थे वहाँ पे टेम्पो लेके, और उस जगह पे एक बाइक भी मिली है जिस पे 3 लड़के सवार थे, वो भी रॉन्ग डायरेक्शन में। उसके अलावा नंदू साहब पे कुछ मामले पहले से शायद यूनिवर्सिटी थाने में भी दर्ज रहे हैं। तो इन सब बिंदुओं की जांच हो रही है और हमारी एक टीम इसमें काम कर रही है, और जल्दी ही इस केस का हम लोग उद्भेदन करेंगे और जो इस घटना में शामिल हैं उनकी भी गिरफ्तारी करेंगे। पोस्टमार्टम भी की गई है सर, क्या कुछ? वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि किस वजह से। जैसे प्रथम दृष्टया तो गोली मारने की जानकारी दी गई है, और हम लोग उसी आलोक में इस केस में अनुसंधान भी कर रहे हैं, और जिस प्रकार से साक्ष्य उपलब्ध होंगे गिरफ्तारी होगी, कार्रवाई होगी। घटना में कई लोगों के शामिल होने की भी आ रही है, तो क्या लग रहा है किसी साजिश के तहत ये घटना घटी है? जैसे ही इस संबंध में सभी बिंदुओं पर अनुसंधान पूर्ण कर लिया जाएगा और साक्ष्य उपलब्ध हो जाएंगे तो फिर इस संबंध में डिटेल से आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। उत्तर बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल अब दरभंगा में एक ही छत के नीचे सभी प्रकार का इलाज। योगेंद्र मेमोरियल हॉस्पिटल 100 बेड का मॉडुलर अस्पताल सुसज्जित है। आईसीयू, ओपीडी, एनआईसीयू, डायलिसिस, एलर्जी टेस्ट, पीएफटी। We have also 24-hour ambulance service, cardiology, dental service, hospital care, laboratory service, maternity care, न्यूरोलॉजी, नर्सिंग सर्विस। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का उठाएं लाभ। योगेंद्र मेमोरियल हॉस्पिटल रोड, लहरियासराय। डॉक्टर रितेश कमल, MBBS, MD। मोबाइल नंबर 9312847468। डॉक्टर पुष्पा कुमारी, MBBS, MD। मोबाइल नंबर 9472267587। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय की समीक्षा की जिलाधिकारी ने। यूक्रेन रूस युद्ध में यूक्रेन में फंसे लोग, दरभंगा में भी हेल्पलाइन नंबर चालू। अतिक्रमण हटा कैदराबाद सरकारी बस स्टैंड से, और 2 वर्ष बाद स्कूल में गरम मिड डे मील खाने के बाद चहक उठे बच्चे। और तालाब में डूब जाने के बाद लगातार उसकी खोज जारी है, लेकिन समाचार कंपोज किए जाने के समय तक सब नहीं बरामद हुआ। वार्ड नंबर 1 अली नगर की यह घटना।
एक युवक की संदेहास्पद स्थिति में तालाब में डूबने के बाद लोग आक्रोशित हो गए और उन्होंने एनएच को जाम कर दिया। मालूम रहे कि राम बाबू पासवान उर्फ गोपी, जो 19 वर्ष का है, अलीनगर का मूल निवासी है, बाजार समिति एक पोखरे में डूबने की बात आई, उसका चप्पल इत्यादि वहीं पर था। परिजन का कहना है कि एक व्यक्ति उसे बिठाकर बाइक पर ले गया था और संभवतः उसकी हत्या कर दी गई। लेकिन जब थाना ने कोई रुचि नहीं दिखाई तो आक्रोशित लोगों ने NH-57 को बाजार समिति के पास घंटों जाम कर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बताया गया है कि पोखर के पास चप्पल और एक टोपी पाई गई जो उसी की है। आशंका है कि जिस युवक ने उसे बुलाकर ले गया था संभवतः उसकी हत्या कर दी, ऐसा परिजन का कहना है। बहरहाल समाचार कंपोज किए जाने के समय तक लोग आक्रोशित थे। पुलिस लाश ढूंढवा रही थी, लेकिन उस समय तक लाश की बरामदगी नहीं हुई। कौन सी जगह? क्या नाम है बच्चा का? कई साल का था? जी एक चीज बताइए, क्या घटना? सिटी के अंतर्गत एक तालाब पड़ता है बाजार समिति के पीछे। एक गोपी नाम करके लड़का जो पासवान टोली अलीनगर वार्ड नंबर 1 का रहने वाला है, वो 12 बजे दिन में वो किसी कारण से वो तालाब में गिरा और डूब गया। डूबने के बाद ग्रामीण लोगों ने मक्की थाना ओपी को खबर की है कि ऐसे ऐसे बच्चा डूब गया है, इसलिए किसी गोताखोर को बुलवा करके इसको निकाला जाए बच्चा के लाश को। लेकिन कल से लेकर के आज तक यानी 24 घंटा से ज़्यादा हो गया और अभी तक लाश का कोई नहीं है। मब्बी थाना से कहा गया तो मब्बी थाना का कहना है कि वो मेरे अंतर्गत नहीं पड़ता है। जी क्या घटना घटी थी यहाँ पर? एक पोखर में, अलीनगर पोखर में एक बच्चे के डूबने की खबर आ रही है। उसी के एवज में उनके परिजन लोग मांग कर रहे थे कि जल्दी खोजवाया जाए। जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा आयोजित किया गया बाल संरक्षण के मुद्दों पर प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ और बात विदाई की। 28 फरवरी को बिजली विभाग के महाप्रबंधक सुनील दास सेवानिवृत्त हुए और उन्हें विदा दिया गया। यहीं से उन्होंने अब सहायक अभियंता से लेकर करके SDO और फिर कार्यपालक अभियंता, अधीक्षण अभियंता का पद सुशोभित किया है और अपने कार्यकाल में कई लंबित योजनाओं को उन्होंने बखूबी पूरा किया। विद्युत विभाग के महाप्रबंधक सुनील कुमार दास सेवानिवृत्त हुए और विद्युत विभाग परिवार की ओर से उन्हें विदाई दी गई। कबीर सेवा संस्थान के सदस्यों ने भी कोरोना काल में भीगो शमशान घाट में उनकी व्यवस्था के लिए उन्हें सम्मानित किया। अधीक्षण अभियंता कार्यालय बंगाली टोला में सोमवार को आयोजित इस कार्यक्रम में काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। और विदाई समारोह दरभंगा नगर निगम परिवार में भी जेई अनिल चौधरी और वार्ड नंबर 21 के सफाई अधिदर्शक अशोक राम को विदाई दी। और नगर निगम में 2 कर्मी सेवानिवृत्त हुए, जेई अनिल चौधरी और वार्ड नंबर 21 के सफाई अधिदर्शक अशोक राम को, और इन्हें निगम परिवार संघ की ओर से विदाई दी गई। दोनों के कार्यकाल की चर्चा की गई। कोरोना काल से लेकर आम दिनों में जिस तरह उन्होंने नगर निगम परिवार में अपना योगदान दिया, नगर आयुक्त की अनुपस्थिति में महापौर मुन्नी देवी, उप महापौर भरत सहनी सहित दर्जनों पार्षद उपस्थित थे और उपस्थित थे नगर निगम सफाई कर्मचारी संघ के सदस्यगण, नगर निगम परिवार। लायंस क्लब राष्ट्रीय विज्ञान दिवस क्विज में मेडोना की त्रिशा प्रथम आई और परचम लहराया। लायंस क्लब ऑफ दरभंगा टाउन की तरफ से राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के उपलक्ष्य में मेडोना इंग्लिश स्कूल में बच्चों के बीच एक क्विज का आयोजन किया गया। सभा की अध्यक्षता करते हुए क्लब के अध्यक्ष लायंस माइकल ने कहा कि डॉक्टर CV रमन एवं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के विषय पर इस क्विज के प्रश्नों को आधारित किया गया था। सचिव लायन अभिषेक चौधरी ने धन्यवाद ज्ञापन किया। इस अवसर पर ओम प्रकाश सराफ, डेजी माइकल, नीतू चौधरी, अमृता शर्मा, राजकुमारी मणिवाला, जागृति केडिया ने प्रतिभागियों का
उत्साह बढ़ाया। जिलाधिकारी राजीव रोशन बने अल्पना का जीवन रक्षक। प्रदेश अध्यक्ष अमीन संघ ने कहा कि बहुत महत्वपूर्ण और मानवतापूर्ण कार्य। मानवता के आधार पर घायल अर्पणा का इलाज कराने और उसे सरकारी सहायता दिलाने में विशेष रुचि लेने पर जिलाधिकारी राजीव रोशन को उन्होंने अर्पणा का जीवन रक्षक बताया है प्रदेश अध्यक्ष अमीन संघ के त्रिभुवन ने। इन्होंने कहा कि इन्होंने मानवता की मिसाल की है। मालूम रहे कि वह घायल हो गई थी और मारुति सुजुकी गाड़ी से जो अर्पणा कुमारी को कुचलते हुए भागने की कोशिश किया गया था और निकटवर्ती लोग गाड़ी और ड्राइवर पुलिस के हाथ पकड़ने के बाद 18 साल की अर्पणा की स्थिति चिंताजनक देख परिजन जान बचाने के लिए दरभंगा लाए और स्थिति चिंताजनक के बाद उसे पटना भेजा गया, जहां इलाज में जिलाधिकारी राजीव रोशन ने विशेष रुचि ली। अपने दरभंगा जिला के जिलाधिकारी राजीव रोशन सर पर मुझे गर्व है कि एक दरभंगा की बेटी जिंदगी मौत से अपनी जंग की लड़ाई लड़ रही पटना के पालिका विनायक हॉस्पिटल में जिनको मदद करने के लिए अनवरत हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से सभी तक आग्रह विनती किए। उसी कड़ी में हमारे दरभंगा के जिलाधिकारी महोदय को संपूर्ण जानकारी दी। उसके तत्पश्चात दरभंगा जिलाधिकारी महोदय ने संज्ञान लेते हुए परिवहन विभाग के पदाधिकारी और सिविल सर्जन महोदय के साथ ही पटना में अधिकारी लोगों को सूचना दिए हैं और दोनों नीचे दरभंगा जिला के सिविल सर्जन महोदय को और परिवहन विभाग को निर्देशित किए हैं कि उस बच्ची को जान बचाने के लिए यथासंभव मदद करने के लिए। उसी कड़ी में आज 50,000 रुपया परिवहन विभाग ने उनके परिजनों को सौंपा है। उसी में सिविल सर्जन महोदय पटना पहुंचकर पालिका विनायक हॉस्पिटल में 50,000 रुपया दरभंगा जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार दिए हैं और आगे भी हमारे दरभंगा जिलाधिकारी महोदय ने मदद करने का आश्वासन दिए हैं और सभी अधिकारी आश्वासन दिए हैं। मैं उनका जीवन भर आभारी और ऋणी हूँ। साथ में इस गति में शामिल सभी अधिकारी का मैं नमन करता हूँ। स्कूली छात्रों के द्वारा वनस्पति विज्ञान से संबंधित मॉडल प्रस्तुत किया गया। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर विज्ञान विभाग और उप विकास आयुक्त कार्यालय के दीवार पर मिथिला पेंटिंग की झलक देखी और अपनी संस्कृति, अपनी माटी, अपनी परंपरा मिथिला पेंटिंग उप विकास आयुक्त के कार्यालय के दीवार पर देखिए किस तरह से जीवंत संस्कृति की प्रस्तुति, अपनी संस्कृति को बढ़ावा, एक अच्छी पहल। तो ये जब तक के समाचार, विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय की समीक्षा की जिलाधिकारी ने। यूक्रेन रूस युद्ध में यूक्रेन में फंसे लोग दरभंगा में भी हेल्पलाइन नंबर चालू। अतिक्रमण हटा कैदराबाद सरकारी बस स्टैंड से और 2 वर्ष बाद स्कूल में गरम मिड डे मील खाने के बाद चहक उठे बच्चे। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से। लेकिन कोरोना गया नहीं है। कोरोना काल में यही होली का समय है 2020, जिस समय कोरोना ने एंट्री मारी थी। इसलिए जब तक पूर्ण रूप से ये समाप्त नहीं हो जाए, वैक्सीनेशन अगर आप अर्हता रखते हैं तो जरूर लगाइए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंस बनाइए, 2 गज की दूरी बनाए रखिए। नमस्कार, जय हिंद।